Okay, so I'm Mayank. I'm from Haryana and I'm a Jat. यूजुअली ये इंट्रोडक्शन रहता है, मगर लड़कियों को वार्निंग लगता है। हो रहा है वार्म अप हो रहा है। पहला नहीं आया, दूसरा सुन में आया। ग्रेट। ओके, एंड बिफोर आई बिगिन हियर, आई रियली वांट टू थैंक ऑल द पीपल जो दोस्त है ना, दोस्त साथ में आए हैं किसी परफॉर्मर के, उनके लिए तालियां बजाओ एक बार। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर गाइज लाइक हितेश। और कुछ काम धाम है नहीं भाई, जो है करियर यहीं पे बनाने की कोशिश कर रहा है लड़का हमारा। सो इट्स ग्रेट। ओके, तो क्या है यार, मैं पंच डाउन नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक टू पंच डाउन। जो पहले गिरे हुए उनको क्या परेशान करना। तो मैं स्लैम पॉइंट्स के ऊपर कोई जोक नहीं सुनाऊंगा। नो जोक्स ऑन स्लैम पॉइंट्स। तो हाँ यार, चलो किससे शुरू करते हैं, बहुत पुरानी बात है। मैं TCS में जॉब करता हूँ लॉन्ग बैक, आज से कुछ 10-12 साल पहले। तो ऑफिस जाते हैं, यू हैव टू वेयर फॉर्मल्स, यू हैव टू बी क्लीन शेव। तो एक दिन यार मैं क्लीन शेव हो गया, ऑफिस चला गया। अब जरा एक बार मेरी तरफ देखो, आई एम मेल वर्जन ऑफ अनन्या पांडे। फिगर भी सेम है। मैं बेबी पिंक कलर की शर्ट में, भाई उस टाइम पू की वर्ड था नहीं मार्केट में, ठीक है। और ग्रुप में लड़कियां भी नहीं थी यार। एक दोस्त है मेरा पारुल, नाम पारुल है मगर वो लड़का है, ठीक है। जैसे ही मुझे मिला, द फर्स्ट थिंग ही सेड, नादिन दिन। नाउ इमेजिन, पारुल नाम का लड़का पारुल नाम के साथ तुम्हें नादिन दिना कह के चढ़ा दे, एक बार तो यार तुम्हारे अंदर वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा कि भाई कहीं मैं सच में गे तो नहीं। सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। तो भाई सबसे पहले तो मैंने गे की तरह सोचना शुरू किया कि यार मतलब अगर मैं गे हूं तो क्या हो सकता है। तो मेरा कंक्लूजन है ना, मैंने बहुत सारी चीजें देखी पढ़ी, तो फिर समझ में आया एक मूवी है विच इज सो एंटी LGBTQ, स्त्री। देखिए स्त्री पार्ट 1। वो मूवी इतनी एंटी LGBTQ है, देखिए आपने, यू सीन, मस्ट हैव, है ना। देखिए, आई लाइक दिस स्टेटमेंट। ये 555 ये वॉशिंग पाउडर होता था पहले ना गरीबों का। दैट्स नाइस। सिगरेट भी होती थी, बीड़ी होती थी इसकी। एनीवे, हाँ तो यार वो मूवी है स्त्री, एंटी LGBTQ मूवी। मतलब उसमें डायलॉग है, पंकज त्रिपाठी क्या बोलता है, आज तक कोई मर्द ऐसा पैदा नहीं हुआ जो स्त्री की आवाज पर पलटेगा। हितेश गे है, स्त्री पुकारती रहेगी हितेश, हितेश नहीं पलटेगा। और उसके बाद क्या है भाई, वो एंड में वो नंगे लड़के बाहर निकल रहे हैं वो हवेली में से, एक भी लड़की नहीं। राइटर ने ट्रांस का कॉन्सेप्ट ही कंसीडर नहीं किया कि कोई तो लड़की हो जो कह दे मैं ट्रांस हूं, है ना। दैट वाज रियली, अभी यार मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ता है, क्या बोलते हैं वो स्लैम पॉइंट्स वाला ना, वो तुम फोन में देखते हो, मैं हाथ में देखता हूँ यार। ओके, 1 2 3 4 5। अब यार मेरे को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। ओके, सो हायर देखो, एक तो स्टैंड अप कॉमेडी करना इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट ना, बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। तो लोग बुरा मान जाते हैं। तुम रिलीजन पे जोक्स नहीं सुना सकते हो, तुम कास्ट पे जोक्स नहीं सुना सकते हो, तुम क्षेत्र पे जोक नहीं सुना सकते हो। देयर इज नो स्कोप लेफ्ट। आजकल सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है इसके ऊपर जोक सुना सकते हो, कोई बुरा नहीं मानता, टट्टी, है ना। और मैं टट्टी के जोक सुनाऊंगा, आई विल टेल यू अ स्टोरी, एक बड़ी सिंपल सी स्टोरी। ओके, एंड देन आई विल वाइंड अप। तो एक बार क्या होता है यार, एक हितेश, देखो मैं हितेश का नाम इसलिए ले रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको जानता हूँ। ओके, हितेश और स्वप्निल का है, वेरी स्वप्निल पोस्ट बाहर है ना, बुला लो उसे, उसके ऊपर कहानी है आज। ओके, स्वप्निल को तुमने भी पेला है, कहानी में भी पेलोगे। ओके, तो एक बार क्या होता है, बैठ जाता हूँ इस कहानी के लिए, इट्स वेरी सीरियस। अच्छा ध्यान से सुना है, ध्यान से सुना, इट्स वेरी सीरियस। तो एक बार स्वप्निल और हितेश दोनों बॉम्बे टू गोवा जाते हैं क्रूज शिप पे। आजकल चल रहा है ना M2M फेरीज वाला चल रहा है सिस्टम, इन्होंने देखा बुक कराएंगे, क्रूज से जाएंगे प्रॉपर ऐसे भाई भाई मस्त बढ़िया, वहाँ पे ड्रिंक लेंगे, मजे करेंगे। रास्ते में शिप डूब जाता है।
और दोनों एक आइलैंड के ऊपर जाके गिर जाए, सुनसान आइलैंड, कुछ नहीं है वहाँ पे। अब टेंशन ले रहे, बोले यार हमें कौन बचाएगा यहाँ पे। फिर अचानक से देखते हैं आइलैंड के दूसरी तरफ एक लड़की मिलती है उनको, दोनों खुश। अब ये भूल गए कि कोई को रेस्क्यू करने आए या ना आए, अपना नारियल पकड़ते, मछली पकड़ते, खा लेते, लाइफ बढ़िया चल रही थी इनकी। 1-2 हफ्ते बीतते हैं, वो लड़की खुद आके कहते सुनो, देखो जरूरत तुम्हारी भी है, जरूरत मेरी भी है, दोनों खुश। अब ये प्लान आता है करें कैसे। अब क्या हितेश ज्यादा चालाक है, इसके दिमाग में ज्यादा आइडियाज आते हैं, है ना। इसे कहा भाई कैसे, पहले मैं फिर तुम। तब इनकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, पहले हितेश फिर स्वप्न, हितेश स्वप्न, हितेश स्वप्न, लाइफ बढ़िया चल रही है। अब भूले बोले अब हमें कोई रेस्क्यू मत करो, लाइफ अच्छी चल रही है। 1 महीने बाद एक जहरीला केकड़ा खा के वो लड़की मर जाती है। अब वो फिर टेंशन आती है, अब क्या करें लाइफ। 4-5 दिन बीतते हैं, उसके बाद हितेश को लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। हितेश स्वप्निल के पास जाता है और कहता है कि देख जरूरत तेरी भी है, जरूरत मेरी भी है। अब वो सोचते हैं कि यार अब करें कैसे। अब हितेश फिर चला गया, हितेश ने फिर दिमाग लगाया। राजपाल यादव देखा था वो चुपके चुपके मूवी में, कहते मैं मुझे सवाल, ये पहले आ गया था, बोला भाई ऐसे टॉस कर लेते हैं, जो जीता वो पहले। सिंपल लॉजिक, फेयर प्ले, टॉस में हितेश जीत जाता है। तो पहले दिन हितेश स्वप्न, हितेश स्वप्न, हितेश स्वप्न, 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ते के बाद हितेश के अंदर का इंसान जागता है और कहता है नहीं ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं। फिर स्वप्न भी कहता है कि हाँ यार ये ठीक नहीं है, अब हमें लाश को दफना देना चाहिए। स्लो स्लो, पहले 2 जोक्स के बाद में वार्म अप हुआ ही तुम्हारा। चलो दैट्स माय टाइम। चलो थैंक यू वेरी मच।